भी शिकंजा कसा है, तो वहीं नगर निगम की टीम हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर और उसके भाई के घर पहुंची हुई है। बता दें कि नगर निगम ने तोमर बंधुओं के आलीशान मकान का नापजोख किया, तो वहीं तोमर बंधुओं के मकान के नक्शे की निगम लगातार जांच कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल दोनों भाई फरार हैं। चलिए तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। अविनाश, काफी लंबे समय से तोमर बंधुओं के पीछे यहाँ पर जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, और अब क्या कुछ इससे लेकर पूरा अपडेट सामने आया है? बिल्कुल शिवा, जिस तरह से कार्रवाइयां चल रही है, एक चीज कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कार्रवाइयां जो है वो शुरू हो चुकी है। इसलिए क्योंकि पिछले लंबे समय से तोमर बंधु ब्याज का काम कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के नाम पर लोगों से भर भर कर वसूली की जाती थी, लेकिन अब तोमर बंधुओं की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है, और जमीन के दस्तावेजों के आधार पर, जमीन के नक्शे के आधार पर अब निगम की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और ये पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि जिस जमीन पर तोमर बंधुओं का आलीशान विला बना है, आलीशान बंगला बना है, वो जमीन किसकी है, किसके नाम पर वो जमीन है, कितनी जमीन तोमर बंधुओं के नाम पर है, क्या उस जमीन पर भी कब्जा किया गया है, इसकी पड़ताल करने नगर निगम की टीम पहुंची हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज आखिर नगर निगम को क्यों ये याद आ रहा है कि तोमर बंधुओं की मकान कितनी जमीन पर बनी है, किसकी जमीन है, किसके दस्तावेज है, ये आज पड़ताल करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। जब तोमर बंधुओं के घर का निर्माण हो रहा था तब निगम की टीम कहां थी? एक बड़ा सवाल प्रशासनिक स्तर पर उठता है, प्रशासन पर उठता है, कानून व्यवस्था पर उठता है कि 19 मामले दर्ज होने के बाद भी तोमर बंधु खुलेआम पिस्टल लेकर घूमते थे, खुलेआम पुलिस और तमाम लोगों से मुलाकात करते थे, तब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन आज तोमर बंधुओं पर कार्रवाई हो रही है। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी बात है कि तोमर बंधुओं के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोला और पुलिस ने पूरा उनकी डायरी निकालकर, केस डायरी निकालकर जो है अब उन सभी मामलों पर कार्रवाई कर रही है जो मामले लंबित थे। इसके अलावा इस कार्रवाई के बाद कई ऐसे लोग भी शिकायत करने पहुंचे जो पिछले लंबे समय से तोमर बंधुओं के भय से थाने तक पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन अब वो भी उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, चाहे जमीन मामलों को लेकर हो, चाहे बैंक से लोन का मामला हो, तमाम विषयों पर जो है कार्रवाइयां, जो है शिकायत आने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर और रूबी तोमर, जो कि सनातन का चोला ओढ़कर खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, खुलेआम लोगों से ब्याज की वसूली करते थे, 10,000 के रुपए के मूलधन के ब्याज पर लाखों करोड़ों रुपए की वसूली करने वाले तोमर बंधुओं की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि जो तोमर बंधु है उनकी पड़ताल जारी है, लेकिन देखना होगा कि तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ निकल पाता है। और न केवल तोमर बंधु फरार हैं, बल्कि उनके जो गुर्गे हैं, करीब 30 से 35 ऐसे गुर्गे हैं जिनके नाम पर बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके नाम पर दर्ज है, और वो भी अभी फरार चल रहे हैं। अब देखना होगा कि तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी कब होती है, उनके गुर्गों की गिरफ्तारी कब होती है, और प्रशासन की ओर से, कानून की ओर से किस तरह से कार्रवाइयां। बिल्कुल अविनाश, देखिए कार्रवाई तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। जिस तरीके से लग्जरी कारें, लग्जरी ये घर, जिस पर बड़ी कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। गुंडागर्दी कर यहाँ पर अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से यहाँ पर तोमर बंधुओं ने बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई और अभी भी इस कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है।